हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का एमसीक्यू करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि इन एमसीक्यू को करवाते हुए आपको थोड़ा डिटेल भी बताती रहूं, जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। तो ये जो आपका चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है अल्फोंस डॉडेट। और याद रखिएगा ये जो अल्फोंस डॉडेट थे वो एक फ्रेंच राइटर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज एम हैमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रांस अबाउट। देखिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो नरेटर है वो एक फ्रांस नाम का छोटा बच्चा है, ठीक है। और ये जो फ्रांस है वो स्कूल जाने से डर रहा था। स्कूल जाने से वो इसलिए डर रहा था क्योंकि उसके टीचर एम हैमल ने उसे जो होमवर्क दिया था उसे वो कंप्लीट ही नहीं किया था। तो उसके टीचर एम हैमल ने उसे क्या होमवर्क दिया था? उसे होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स पढ़ के आने, जो कि फ्रांस ने नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, For the last 2 years, where did all the bad news come from? देखिए ये जो चैप्टर है ना, इसका बैकग्राउंड पहले समझिए। ये कहानी जो है वो 1870-71 में लिखी गई थी, ठीक है। ये जो कहानी है वो 1870-71 में लिखी गई थी और उस टाइम पे चल रहा था फ्रैंको पर्शियन वॉर। इस युद्ध में फ्रांस हारा जाता है और पर्शिया जो है जीत जाता है, ठीक है। तो ये जो फ्रांस नाम का बच्चा है ये फ्रांस देश का रहने वाला था, ठीक है। तो फ्रांस देश में पिछले 2 साल से युद्ध चल रहे थे। तो पूछा गया है कि जितनी भी 2 सालों से खबरें आती थी, बुरी खबरें, बैड न्यूज, वो कहां से आती थी? तो वो आती थी बुलेटिन बोर्ड से, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स। देखिए जो फ्रांस है वो अपने घर से निकला स्कूल जाने के लिए। होमवर्क तो वो किया नहीं था, उसे बहुत डर लग रहा था स्कूल जाने में ही। लेकिन क्या होता है ना कि फ्रांस रास्ते में कुछ चीजें देखता है। याद रखिएगा, उसने देखा था चर्पिंग बर्ड्स, यानी चहचहाती हुई पक्षियों को। उसने देखा था पर्शियन सोल्जर को ड्रिलिंग करते हुए, अभ्यास करते हुए। इसके अलावा उस दिन का जो डे था, उस दिन का जो दिन था वो बहुत ही वार्म और ब्राइट था। तो ये सब चीजों से फ्रांस हो जाता है बहुत ज्यादा टेम्प्ट, बहुत ज्यादा वो प्रलोभित, आकर्षित हो जाता है। वो सोचता है स्कूल जाना छोड़ते हैं, आज इधर ही घूमते हैं। लेकिन फिर जो है वो सोचता है कि नहीं, स्कूल जाना चाहिए। तो फिर वो स्कूल जाने लगता है। जब वो स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसे एक ब्लैकस्मिथ ने रोका, ठीक है, एक लोहार ने रोका जिसका नाम था वॉक्टर, ठीक है। तो उस वॉक्टर ने ही बोला था, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम्स, यानी कि इतना जल्दी जल्दी मत जाओ, अभी तुम्हारे पास काफी समय है। तो उसका कहने का मतलब था कि अभी जो है उसके पास काफी समय है, इज अर्ली इनफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर एम हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। देखिए अब ये स्टोरी का बैकग्राउंड तो आप लोगों ने समझ लिया कि 1870-71 में युद्ध चल रहा था फ्रांस और पर्शिया के बीच में। युद्ध में फ्रांस हारा जाता है, पर्शिया जीत जाता है। फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन ये पर्शिया के हाथ में चले जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, पर्शिया जो है वो अपना भाषा, पर्शियन लोग का भाषा था जर्मन, तो वे लोग क्या करते हैं, अपनी भाषा जर्मन को इन फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट पर इम्पोज कर देते हैं, थोप देते हैं, ठीक है। और ये जो एम हैमल थे ये फ्रेंच भाषा के टीचर थे। इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन इसलिए ही रखाया है क्योंकि आज का जो क्लास था वो फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन होने वाला था, यानी कि एम हैमल का स्कूल में लास्ट डे था। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि अपने स्कूल के लास्ट डे के दिन अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या लेकर के आए थे? तो वो अपने स्टूडेंट के लिए लेकर के आए थे न्यू नोटबुक, नई कॉपियां लेकर के आए थे। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। तो हम लोगों ने बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी तो जान लिया कि बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड क्या था, 1870 से 71 जब फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो यही था इसका बैकग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज फ्रांस सरप्राइज। फ्रांस शॉक क्यों गया था? देखिए उस दिन फ्रांस जब स्कूल पहुंचता है, फ्रांस बेखबर था, उसे नहीं पता था कि क्या खबर आया है क्या खबर नहीं आया है। तो जब वो स्कूल पहुंचता है तो बहुत चीज अलग अलग चीजों को देखता है।
क्वेश्चन ये है कि व्हाई वाज फ्रांस सरप्राइज, फ्रांस जो है इतना सरप्राइज चौक क्यों गया था? बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, या बिकॉज ऑफ एम हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर? तो देखिए फ्रांस ना सबसे ज्यादा किस चीज की वजह से चौका था? बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स। जो क्लास का बैक बेंचर जो हमेशा खाली रहता था वो आज ऑक्यूपाइड था गांव के एल्डर्स के द्वारा, इससे वो बहुत ज्यादा चौक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? फ्रांस उस दिन जब स्कूल पहुंचा था तो उसने क्या क्या देखा था? देखिए मैं आपको बताती हूँ। फ्रांस सबसे पहले जब वो स्कूल पहुंचा तो देखता है स्कूल में आज साइलेंस है, शांति है, एकदम संडे मॉर्निंग की तरह। फ्रांस देखता है कि उसकी टीचर एम हैमल स्पेशल ड्रेस पहने जो कि वो मात्र प्राइज डे के दिन और इंस्पेक्शन डे के दिन पहना करते थे। इसके अलावा फ्रांस देखता है कि उसके जो टीचर है एम हैमल, उनका बिहेवियर भी आज क्या है? बहुत ही बदला हुआ है। वो एक्चुअली में बहुत रूड थे लेकिन आज उनका व्यवहार बहुत ही पोलाइट हो गया था, काइंड हो गया था, ठीक है। उसके बाद फ्रांस देखता है कि उसके क्लास के जो लास्ट बेंचेस जो कि हमेशा एम्प्टी खाली रहते थे आज वो भरे हुए थे। किसके द्वारा? तो विलेज एल्डर्स के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या था कि फ्रांस जो है स्कूल पहुंच के क्या देखा? लोग डांस कर रहे थे? नहीं। स्कूल बंद था? नहीं। पुलिस पेट्रोल कर रहे थे? नहीं। एक अजीब सा शांति था, स्ट्रेंज क्वाइटनेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी? किस इंसानी फितरत का बात करता है द लास्ट लेसन? देखिए इस कहानी में फ्रांस जो है ना वो भी पछताता है क्यों मैंने फ्रेंच भाषा नहीं सीखा। एम हैमल भी पछताते हैं कि क्यों मैं छुट्टी दे दिया करता था, क्यों मैं अपने बच्चों से काम करवाता था। तो ये सभी लोग किस प्रॉब्लम से ग्रसित थे? प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब होता है अपने काम को अभी ना करके कल पे छोड़ देना या पोस्टपोन करते रहना, डिले करते रहना। तो ये हर इंसान का टेंडेंसी होता है। तो इस कहानी में हमें प्रोकास्टिनेशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट? देखिए जब फ्रांस को पता चला कि आज फ्रेंच भाषा का लास्ट डे है तो अचानक से उसके मन में फ्रेंच भाषा के लिए बहुत ज्यादा प्यार, रिस्पेक्ट जो है वो आ गया था। लेकिन पहले क्या था? पहले वो अपने पढ़ाई से भागता था, उसे पढ़ाई बहुत ही आफत लगता था और वो अपना स्कूल भी छोड़ दिया करता था। क्या के बहाने? क्या करने के लिए? तो वो अपना स्कूल छोड़ दिया करता था। वो दो चीज करता था, एक तो सार नदी में जा करके, सार रिवर में जा करके स्लाइडिंग करता था और क्या करता था? पक्षियों के अंडों को कलेक्ट करता था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रांस बैंकिंग ऑन टू एंटर द क्लास एज ही वाज लेट? अक्सर जब फ्रांस लेट हुआ करता था तो क्या के ऊपर निर्भर रहता था? तो कमोशन इन द क्लास, क्लास में जो शोर हुआ करता था ना, कमोशन मींस होता है शोर, उस पर वो निर्भर रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम हैमल इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ रूलर यील्डिंग टीचर। देखिए जो एम हैमल है उनके पास हमेशा रूलर, स्केल रहता था। वो एक बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? व्हाट कुड दिस मीन? फ्रांस जब अपने क्लास में बैठा था ना और उसे पता चला कि आज फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है तो वो तो बहुत चौंक गया था। उसके मन में एकदम थंडर क्लैप आया था। जब वो क्लास में बैठा हुआ था तो उसे छत पर से भी एक आवाज आ रहा था, छत पर से उसे आवाज आ रहा था कबूतरों का। तभी फ्रांस बोला था कि क्या ये पर्शियन लोग जो है वो कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गवाएंगे? तो यहाँ पर उसका कहने का मतलब क्या था? उसके कहने का मतलब था कि when people are deprived of their essence, यानी कि जब लोगों को वंचित कर दिया जाता है उनके तत्वों से, उनके एसेंस से, तो उनका जो सराउंडिंग है यानी कि उनका जो आसपास वाला एरिया है वो भी अफेक्टेड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज एम हैमल मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट? एम हैमल जो है वो पिछले 40 साल से इस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। जब उन्हें भी ये पता चला था तो बहुत मतलब उदास थे। तो एक टाइम पे क्लास में हुआ था कि वो एकदम मोशनलेस हो गए थे, एकदम गतिहीन हो गए थे। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है? सेंस ऑफ फाइनलिटी। मतलब उन्हें ये चीज एहसास हो रहा था कि अभी सब चीज फाइनल हो रहा है, यानी कि अंत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु स्टॉप्ड फ्रांस व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल? फ्रांस जब स्कूल जा रहा था तो उसे किसने रोका था? हम लोगों ने पहले ही बात किया,
उसे एक लोहार ने रोका था, ब्लैकस्मिथ ने रोका था, जिसका नाम क्या था? वॉक्टर। और ये जो वॉक्टर था ना, ये अपने अप्रेंटिस यानी कि अपने ट्रेनी के साथ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉरल दैट द अल्फोंस डॉडेट वांट्स टू ब्रिंग आउट? इस कहानी को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो देखिए, जब कोई चीज हमारे पास होता है तो हमें उस चीज का वैल्यू नहीं पता चलता है ना, और जब हमसे वो चीज छीन जाता है तब हमें उसका एक्चुअल वैल्यू समझ में आता है। और एक और ये चीज भी है कि अगर हमें कोई चीज आज करने को मिला है तो हमें वो चीज को खत्म कर लेना चाहिए। जैसे फ्रांस के लोग, ये लोग के पास इतना समय था कि ये लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को सीखे, लेकिन ये लोग इस पर कभी ध्यान नहीं दिए। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वी शुड नॉट पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। मतलब वैसी चीजों को हमें नहीं टालते रहना चाहिए जो हम लोग उसी दिन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड हैमल ब्लेम हिमसेल्फ? देखिए, एम हैमल खुद को भी ब्लेम किए थे। एम हैमल जो है ना, चिल्ड्रन को भी ब्लेम किए थे, बच्चों को ब्लेम किए थे कि तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे। एम हैमल पेरेंट्स, माता पिता को भी ब्लेम किए थे, क्योंकि कुछ पेरेंट्स क्या होते थे, अपने बच्चों को फार्म्स और मील्स में भेज देते थे ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। एम हैमल खुद को भी ब्लेम करते हैं, क्योंकि कई बार वो अपने स्टूडेंट को ना छुट्टियां दे दिया करते थे, क्योंकि उन्हें फिशिंग पसंद था, छुट्टी मनाना पसंद था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सैट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट लेसन? तो जो लास्ट लेसन स्टोरी है हम लोग पहले ही बात कर लिए। बैक बेंचेस में कौन बैठे हुए थे? विलेज पीपल। इसमें कौन कौन था? एक ओल्ड हॉसर था, बूढ़ा हॉसर था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर था, ठीक है, और कौन था? फॉर्मर मेयर था। इसके अलावा और भी गांव वाले लोग आए हुए थे। और ये लोग क्यों आए हुए थे? एम हैमल, जो कि पिछले 40 साल से इस स्कूल में फ्रेंच पढ़ा रहे थे, उनको ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए, उनको आभार व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन? मैंने आपको बताया कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन ये पर्शिया के हाथ में चले गए, और ये ऑर्डर आया था कि अब इन डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन पढ़ाया जाएगा। तो ये ऑर्डर कहां से आया था? तो ये ऑर्डर आया था बर्लिन से। नेक्स्ट है, व्हाई वाज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल? फ्रांस जो है बहुत हिचकिचा रहा था स्कूल जाने से। क्यों? क्योंकि उसने पार्टिसिपल पर जो लेसन मिला था पढ़ने के लिए वो पढ़ा ही नहीं था, प्रिपेयर ही नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हॉसर ब्रिंग? मैंने आपको बताया कि क्लास के बैक बेंचेस में गांव वाले आए हुए थे, जिसमें से एक हॉसर था। तो ये हॉसर अपने साथ क्या लेकर के आया था? ओल्ड प्राइमर, जो बच्चों का किताब होता है ना, प्राइमरी बुक्स, उसी को प्राइमर बोला गया है। तो पुराना प्राइमर का किताब लेकर के आया था। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व इन द स्कूल? एम हैमल कितने साल से पढ़ा रहे थे? तो पिछले 40 साल से पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन? देखिए, जो माता पिता थे वो भी अपने बच्चों को भेज दिया करते थे चंद पैसे कमाने के लिए। कहां भेज दिया करते थे? तो फार्म्स में और मील्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why were the parents sending their children to the farms and mills? जो माता पिता थे वो अपने बच्चों को फार्म और मिल्स में क्यों भेज देते थे? Obviously क्यों भेज देते थे? To earn money, पैसे कमाने के लिए। Next question, why did Mr. M. Hamel call the French language the most beautiful? देखिए, एम हैमल जिनका आज लास्ट लेसन था, वो फ्रेंच भाषा पर एक बहुत बड़ा लेक्चर देते हैं, जिसमें वो फ्रेंच भाषा को सबसे सुंदर भाषा कहते हैं। हर किसी के लिए उसका भाषा सबसे सुंदर होता है, बट एम हैमल मानते थे कि जो फ्रेंच भाषा है वो दुनिया का सबसे क्लियरेस्ट और लॉजिकल भाषा है, इसीलिए उन्होंने इस भाषा को सबसे सुंदर भाषा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट स्टोरी वाज रिटन इन विच ईयर? हम लोगों ने पहले ही बात किया, ये कहानी कब की लिखी हुई है? 1870-71 का। ठीक है, विद दिस हमारा इस चैप्टर का एमसीक्यू कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो।